संत गुरुजन का दर्शन करें, सेवा का भाव मन में जाग जाए। परंतु पारिवारिक समस्या जैसे कर्ज का बोझ हो तो क्या करें गुरुदेव? मुंबई से शायद रविंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने ये सवाल किया है कि संत गुरुजनों का दर्शन करें, इच्छा जगती है दर्शन करने का, सेवा का भाव मन में जगता है, परंतु अगर पारिवारिक जीवन में हैं और विभिन्न समस्याओं से हम घिरे हैं, जिसमें से परिवार को चलाने हेतु बहुत सारे कर्ज हो, तो क्या करें? तो सबसे पहले तो आप यह विचार करें कि समस्याएं हैं तो उसका हम निपटारा करें शांतिपूर्वक। कर्ज है और मेहनत करिए और लगन पूर्वक काम करिए और मन में भक्ति बनाए रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप तमाम समस्याओं में घिरे होकर के छोड़ के जाएं। कुछ समय के लिए गुरु संत का दर्शन आप कर सकते हैं, जिससे मन को ऊर्जा मिलेगी, मन को बल मिलेगा। बाकी आप श्रम करें, मेहनत करें और तरकीबें निकालें और सम्यक भाव से, सकारात्मक भाव से आप पहले ये प्रयास करें कि जीवन रहते भक्ति भी करनी है। और भक्ति के लिए समय अलग से नहीं चाहिए। मन निर्मल है, चलते फिरते सोते जागते भक्ति तो ऐसी है जो आप झाड़ू लगाते भी कर सकते हो। मन निर्मल रखो, यही भक्ति। गुरु संत की वाणियों का स्मरण बना रहे। आप परिवार में हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे, ईमानदारी से जिए, एक अच्छा पति बनकर जिए, एक अच्छा पिता बनकर, एक पुत्र बनकर, मित्र बनकर, भाई बनकर, इस तरह का भाव लेकर जिए। और जो कुछ समस्याएं हो तो धरती पर जब तक जीवन है हर किसी के साथ किसी न किसी प्रकार की समस्याएं रहेंगी, उसका निपटारा करने का प्रयास करें। हम सबकी शुभकामना है आप सब सफल हों। तो घर में रहते हुए यह काम करें। और अगर कहीं गुरु संत का दर्शन का सौभाग्य न मिल पाए तो मोबाइल के माध्यम से उनके विचारों को सुने, मनोबल को बढ़ाएं। और जब मनोबल जागृत होगा, आत्मबल जागृत होगा, तो आपको तमाम परिस्थितियों से लड़ने का बल मिलेगा, सरलता होगी और आप विजयी होंगे। तो पारिवारिक समस्याएं तो जब तक जीवन है रहेंगी, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं किसी प्रकार का, कभी किसी प्रकार का। उसमें धैर्य नहीं खोना है, श्रम करते जाना है, मेहनत करते जाना है और लक्ष्य निर्धारित करना है। अपने आवश्यकताओं के अनुसार ही वस्तुएं खरीदनी है, उसी तरह कर्म करना है और बिल्कुल सावधानी पूर्वक जीते जीते धीरे धीरे आप वो भी ठीक कर लेंगे। और संत गुरुजनों की वाणियों को जीवन में उतारें तो चलते फिरते आपका सत्संग हो जाएगा। साहब तो कहते हैं, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जो आप करेंगे वही पूजा बन जाएगा। तो सीताराम जी का प्रश्न था, उस पर हमने चर्चा किया। अब आगे सूरज कुमार गुप्ता जी, इससे पहले सबने बंदगी भेजा है, आप सभी को भी मेरी बंदगी है। सूरज कुमार गुप्ता जी का प्रश्न है, साहेब बंदगी साहेब जी, सत्य का जीवन में आपकी भक्ति चाहिए, मतलब गुरु की भक्ति चाहिए जीवन में। तो ठीक है, आप सहज समर्पित भाव से गुरु संतों के विचारों को जीवन में उतारें, उस पर चलें। गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही गुरु भक्ति है। तन की सेवा गुरु की तो कभी कभार अवसर लगता है, और गुरु संत तन की सेवा जल्दी लेते भी नहीं। तो जो कुछ भी हम करते हैं समझो सब गुरु की ही सेवा है, गुरु की ही भक्ति है। और असली भक्ति गुरु की है कि जो गुरु हमें मार्ग देते हैं हम उस पर चलें। आत्मा की असल खोज क्या है, उससे पहले सीबी झारिया जी का सवाल है, साहेब बंदगी गुरुजी, मानव मानव एक है परंतु चार वर्णों में किसने बांटा, अर्थात चार वर्णों को किसने बनाया? तो कुछ लोग कहते हैं भगवान ने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं, ये सब पुरोहितों का काम है। तथाकथित जो ब्राह्मण लोग पहले हुए,
अब इसमें सबका दोष नहीं, लेकिन कुछ लोग का काम है जिसने जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर सबको छोटा बड़ा बना दिया। तो ये व्यक्तियों ने ही किया है जो आज अपने को ब्राह्मण कहते, उसी में से कुछ तथाकथित ब्राह्मण लोगों ने इसे बनाया है। लोग दोष दे देते हैं कि भगवान ने बनाया है, वेद का मंत्र बोल देते हैं कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ऐसा कुछ श्लोक है जिसमें कह देते हैं कि विराट भगवान हैं, उनके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुआ। उरु तदस्य यद वैश्यम बाहु पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये शुद्ध श्लोक है कि भुजाओं से क्षत्रिय ने जन्म लिया और जंघा से वैश्य ने जन्म लिया और शूद्र है पैर से जन्म लिया। तो इसलिए जो मुख से पैदा हुआ वो श्रेष्ठ हो गया। अब कई बार मैं ये सोचता हूँ कि आज के समय में प्रजनन सबका एक समान होता है, प्रजनन द्वार एक है। पहले वो कैसा भगवान था जिसके मुख से बच्चे पैदा होते थे, अब मुख से ब्राह्मण निकले। तो आज वो फैक्ट्री बंद काहे हो गया? आज तो सब एक जैसा पैदा होते हैं, ब्राह्मण भी उसी रास्ते से, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। तो ये बात हो गई। तो इन्होंने ये जंजाल खड़ा किया। दूसरी बात है, अगर मान लो भगवान के, जिसे हम कहते हैं विराट भगवान, चाहे वो शिव हो विष्णु हो, अगर उनके मुख से कोई पैदा हुआ और चरण से पैदा हुआ और चरण से पैदा होने के कारण वो शूद्र हो गया, तो इसका तो ये भी मतलब है कि भगवान का जो पैर है वो बहुत गंदा और अशुद्ध है, क्योंकि पैर तो भगवान का ही है, वो तो दूसरे का नहीं है ना। अब भगवान अगर अपवित्र हैं पैर से, इसका मतलब पैर गंदा है, विकार युक्त है, तब ना वहां से शूद्र गंदा हो गया। वरना पूजा तो चरणों की होती है, किसी के भी सिर की पूजा नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति सिर पर हाथ लगा के प्रणाम नहीं करता, या सिर धो करके चरणामृत नहीं लेता। सिरामृत, चरणामृत जैसे लेते हैं लोग, तो माथामृत कोई नहीं लेता, या बाह का भी कोई धो के अमृत नहीं लेता, जांघ का भी नहीं लेता। पैर धोए जाते हैं गुरुजनों के, चरण के अमृत, चरणामृत लिया जाता है और उसी की पूजा होती है। तो अगर आप गहराई से देखें तो जिन्हें लोगों ने छोटा कहा, शूद्र कहा, वो तो फिर सबसे ऊंचा है, वो तो सबसे ज्यादा पावन है, पवित्र है, क्योंकि वो उस जगह से पैदा हुआ जो चरण पूजनीय है। क्योंकि भजन में आप सब सुनते हैं, जेहि चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, सोई चरण केवट धोई लीना, तब हरि नाव चढ़ाए। अब सोचो कि गंगा को हम कितना पवित्र मानते हैं। गंगा जीवन दायिनी है, पवित्र है, मुक्ति दायिनी है। वो गंगा भी उसी चरण से निकली है, तो वो गंगा निकल के इतनी पवित्र हो गई कि कोई उसमें डुबकी लगाए तो स्वर्ग चला जाएगा। और उसी पैर से शूद्र पैदा हुआ तो वो इतना खराब हो गया, इतना गंदा हो गया कि उसकी छाया किसी ब्राह्मण पर, क्षत्रिय पर पड़ जाए तो फिर उसको पाप हो जाता था। ये कितनी मूढ़ता की बात है। तो ये चार वर्ण की बात है, ये कल्पना और ढोंग है। असल में सब जन्म से शूद्र हैं, जो कि मैंने एक दिन कहा भी है, शास्त्र में बात भी आती है, जन्म न जायते शूद्रः संस्कार भवेत द्विज। इस तरह से कुछ बात आई है कि जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कार जैसे जैसे होता है, अगर बढ़िया संस्कार हुआ तो व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। तो ब्राह्मण जाति से नहीं होता, ब्राह्मण ब्रह्म को जानने से है, श्रेष्ठ कर्म करने से है। और ये कोई भी हो सकता है, जैसे सैनिक कोई भी बन सकता है, शिक्षक कोई भी बन सकता है, पढ़ लिख करके मेहनत करके कोई भी श्रेष्ठ पद हासिल कर सकता है। इसी तरह से साधना से, ज्ञान से, विवेक से कोई भी ब्रह्म पद को पा सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। जन्म से सब शूद्र हैं, इसलिए कर्म से परिवर्तन होता है। तो इसलिए ये जो चार वर्ण है ये कल्पना है, वस्तुतः सब मनुष्य एक है।
गुरुजी, कपिल कह रहे हैं, गुरुजी हमारी आत्मा की असल खोज क्या है? हमारी आत्मा की बात, हमारी खोज क्या है? हमारी खोज यह है कि हमें माया का पता चल जाए, यह पता चल जाए कि हम देह नहीं हैं, हम अपने को जान रहे हैं। इसका यह प्रमाण होना चाहिए कि जो जड़ है वो जड़ का पता चल जाए। जब जड़ का पता चलेगा तो उसमें जो चैतन्य हम हैं, हमारा खुद का आभास हमें हो जाएगा। अभी हम जड़ को ही चेतन मान रखें। तो प्रमाण यही है कि जब स्वयं का आभास होगा या जब जड़ का सत्य पता चलेगा तो बाहर जो कुछ भी है माया रूप में, या शरीर हो या मन हो, बुद्धि हो, फिर उससे परे जो चैतन्य आत्मा हम अर्थात मैं, वो सब जगह से निर्मोह हो जाएगा। सब जगह सारी वासना छूट जाएगी। अभी तो तमाम प्रकार की वासना है, यह कर लूं, वह कर लूं, यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, तमाम प्रकार की तृष्णा है, तमाम प्रकार की कल्पना है। और अगर इस तरह से वासना, तृष्णा, कल्पना है तो स्वयं से हम कोसों दूर होते हैं। इसलिए हमें स्वयं का पता नहीं चलता। स्वयं का पता चलना, अगर पता चलना है, पता करना है, तो सबसे पहले तपस्वी गुरु संतों के सानिध्य में हमें समय देना पड़ता है। गुरु संतों के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है, तब स्वयं का पता चलता है। शब्दों से नहीं, जी करके पता चलता है। धीरे धीरे जब हम अपने एक एक मायावी बंधनों से ऊपर उठते चले जाते हैं, एक एक व्यवहारिक जगत से ऊपर उठते चले जाते हैं, तो समझो हम स्वयं में लौटते चले जाते हैं। श्रुति पाल, प्रणाम। मुझसे एक क्वेश्चन पूछना था। सपने क्यों आते हैं और कभी कभी बहुत डरावने सपने आ जाते हैं कि नींद खुल जाती है? श्रुति पाल जी, सपने आते हैं अर्ध निद्रा अवस्था में। जब हमारी नींद गहरी नहीं होती है तो स्वप्न तभी आते हैं। और जो स्वप्न आते हैं वस्तुतः वो देखे, सुने और भोगे के स्वप्न आते हैं। तो जो संस्कार हमारे मन मस्तिष्क में है, जो विचार हमारे मन भीतर है, वही अर्ध निद्रा अवस्था में स्वप्न की भांति हमारे आंखों के सामने आता है। और ऐसी ऐसी चीजें हम देख लेते हैं जो कि हमने कभी कभी कल्पना किया होता है, कहीं देखा सुना होता है, कहीं कुछ अचानक आंखों ने देख लिया है, याद नहीं है लेकिन आंखों ने देखा है तो रिकॉर्डिंग में चला गया। तो देखे, सुने, सोचे, भोगे का ही स्वप्न आता है और अर्ध निद्रा अवस्था में आता है। इसके लिए हम 24 घंटे अपने संग को बदलें। थोड़ा भी प्रपंच है उससे अपने को हटाएं, ज्यादा समय तक प्रवचन सुने और रात में ध्यान का अभ्यास करके सोएं। जब लेटें शव मुद्रा में तो यह सोचकर अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें कि मैं देह नहीं, मैं चेतना हूँ, चैतन्य हूँ। यह देह तो मरण धर्मा है। विश्राम से पहले यह अभ्यास जरूर करें और देखें एक दृष्टा की भांति कि जैसे मैं दूसरे के शरीर को देखता हूँ या देखती हूँ, इसी तरह मैं अपने शरीर को भी देख रही हूँ। यह शरीर मेरा नहीं है, यह प्रकृति ने दिया है। नख से सिर तक आप शरीर का निरीक्षण करें कि सब कुछ तो नश्वर है। मिट्टी का यह शरीर है, हड्डी और मांस का यह झोपड़ी कब छूट जाए, कब बिखर जाए, और इसे ही हम अपना मान करके कितना प्रपंच फैला रहे हैं। विश्राम करते करते दृष्टा भाव में शरीर को देखें कि यह शरीर तो नश्वर है, मेरा नहीं है। गंदगी का जहाज है, 10 इंद्रियों से गंदगी ही तो निकलती है। ये अच्छा क्या है इसमें? यह साधन है भक्ति के मार्ग पर जाने का, और हम कितना प्रपंच कर रहे हैं।
फिर आप यह भाव करें विश्राम के ही समय सोते सोते कि मानो इस शरीर से हम निकल गए, और जैसे ही आत्मा निकली अर्थात हम शरीर छोड़े, इस शरीर मुर्दा हो गया, पार्थिव हो गया। अब आप यह भाव करें जैसे कि आपके ही सामने इस शरीर को कुछ लोगों ने अर्थी पर उठा लिया है और वो मरघट ले गया। आप भी देखें, इतने गहरे इस भाव में उतर जाएं कि लगे कि आप भी अपने शरीर को देख रहे हैं। और ऐसा अभ्यास आप करें प्रतिदिन कि ऐसा लगे कि ये शरीर जिसे मैं अपना समझ रही थी यह मेरा नहीं है, यह शरीर तो प्रकृति का था, प्रकृति ने ले लिया, हमने इसका त्याग कर दिया। अब यह शरीर कफन में लपेटा है, हम भी देख रहे हैं और भी देख रहे हैं, दूसरे भी राम नाम सत्य कह रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम अलग हैं, यह अलग है। और ऐसा सोचते चिंतन करते करते आप शरीर को मरघट तक ले जाएं। फिर देखें कि मेरे ही सामने हम देख रहे हैं शरीर जल रहा है, धू धू करके जल गया और ये राख हो गया, अब कुछ नहीं बचा। और फिर आप देखेंगे धीरे 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 यह अभ्यास करते करते पहला दिन नहीं तो तीसरे चौथे पांचवें दिन आपको फिर नींद इतनी गहरी आएगी कि फिर आपको जल्दी नींद खुलेगी। एक बार खुलेगी, मन हल्का, तन हल्का, सिर हल्का, कोई समस्या नहीं, एक नव जीवन जैसा प्रतीत होगा, नवीन जीवन। तो इस तरह से इस अभ्यास को करें और प्रातः काल सुबह जब नींद खुले तो पुनः वज्रासन, पद्मासन या सुखासन पालथी मारकर बैठ जाएं, मतलब जिस आसन में इनमें से बैठ सकें, और नेत्र बंद करके सबसे पहले अपने भाव से माता पिता गुरु को नमन करें। और यह एक धन्यवाद का भाव कि आज का पुनः जीवन हमें मिला, इसके लिए प्रकृति को भी धन्यवाद। आज हमें पुनः अच्छे कार्य करने हैं, अपने जीवन में अच्छी संगत, अच्छे विचार, अच्छे भाव रखने, और फिर पूर्व के कुछ अच्छाई है जो रात में आपने आनंद पाया है, यह संकल्प लेकर के यही आनंद मेरा अब आज भी रहेगा, और फिर अपना आरंभ करिए। फिर जो दैनिक क्रिया कर्म है करके जितना जल्दी हो सुबह, देर ना करें, अगर कर लें फिर अपना बैठ जाएं, थोड़ा चिंतन कर लें, ध्यान कर लें, और फिर आगे की जो आपकी यात्रा है जीवन की वो करें। तो इस तरह से धीरे धीरे आप इन व्यर्थ के स्वप्न से छूट जाएंगे। रेखलाल साहू जी का सवाल है, साहेब जी सुख और शांति कैसे प्राप्त होगा? आकांक्षाओं का त्याग कर देंगे, इच्छाओं का त्याग कर देंगे, सुख शांति आ जाएगी। इच्छा ही दुख का कारण है, अपेक्षा, इच्छा, अपेक्षा हम किसी से करते हैं, इच्छा हम अपने लिए कुछ भी कर लेते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, इतना धन चाहिए, इतना बढ़िया कपड़ा चाहिए। तो इच्छा और अपेक्षा दोनों का त्याग कर दें, यही शांति का मार्ग है। सदैव मन में शुभ विचार चलते रहें, यही शांति का मार्ग है।